राधे राधे। शरद पूर्णिमा व्रत कथा श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा व्रत में लगने वाली सामग्री इस प्रकार है। नर्मदा जल, अगरबत्ती, हवन सामग्री, कपूर, केला, खीर, पेड़ा, धूप, कपड़ा, नारियल, पान, सुपारी, फूल, दूब, माला, हल्दी, रोली, चंदन, पंचमेवा, शक्कर इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करें, पटा बिछाएं, उस पर कलश रखें, स्वास्तिक बनाएं अपनी उंगली से और उसके बाद एक गिलास गेहूं भरकर रखें और उसके ऊपर दक्षिणा रखें। इस प्रकार हम पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद अर्घ्य देंगे चंद्रदेव को और फिर हम व्रत कथा कहेंगे। इसमें दो कहानी हम सुनाएंगे। एक अभी हम मावे के पेड़े की कहानी सुनाते हैं। पुराने समय की बात है कि नारद भ्रमण करते करते विष्णु लोक पहुँचे, फिर वंदना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले कि आपका आगमन कैसे हुआ, आपका स्वागत है। नारद बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं मेरे मन की भी। प्रभु मुस्कुराए, बोले, आप ही बोले। प्रभु आप जैसा कहें, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार। मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ पर मानव की व्यथा मुझसे न देखी गई। प्रभु बोले, ये उनके कर्मों का फल है, मानव बहुत दुखी है। प्रभु कष्ट दूर कर दो। प्रभु बोले, शरद पूर्णिमा के नाम से जो व्रत आती है उसको करने से सब दुख दूर होते हैं और मानव की मनोकामना पूर्ण होती है। एक कहानी सुनाता हूँ। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी और भगवान जी इससे प्रसन्न हुए, उसे वर दिया और बोले कि सबको ये विधि बताएं। पंडितानी ने साहूकार को बताया कि पहले पट्टे बिछा, उसने विधि पूछी तो पंडितानी ने बताया कि पट्टा बिछाएं, फिर उसके ऊपर लोटा भरें, फिर स्वास्तिक का निशान का चिन्ह बनाएं, फिर एक गिलास गेहूं रखें, उस पर प्रदक्षिणा रखें और 2.5 पाव मावा और 2.5 पाव शक्कर से पेड़ा बनाएं, फिर उसके 6 भाग बनाएं, फिर एक भाग पेड़ा भगवान को अर्पित करें, दूसरा पति को खिलाएं, तीसरा मान बनेज को दें, ननद को दें, चौथा पेड़ा सहेली से बदलें, ना मिले तो आप तुलसी जी से बदलें, लेकिन सहेली ऐसी सहेली से बदलें जो कम से कम 5-6 साल रख चुकी हो। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को दें। 6वां पेड़ा के 6 भाग बनाएं। गौ माता, अहीर, गर्भवती, कुंवारी कन्या, बालक और मंदिर में जाकर अर्पण करें। फिर लोटे से चंद्रदेव को जल चढ़ाएं। इस प्रकार पूजा करें। साहूकार ने फिर पत्नी को व्रत रखने को कहा। पत्नी ने विधि पूछा तो साहूकार ने पूरी विधि बताई। पत्नी ने व्रत रखा। इसका प्रभाव ये हुआ कि उनके 2 कन्या हुई। पहली बेटी का नाम सावित्री और दूसरी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजा पाठ करती थी। उनका विवाह हुआ। सावित्री पूरा व्रत रखती तो उसके स्वस्थ संतान हुई, पर चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, उसके पुत्र हुआ पर जीवित नहीं बचा। चंद्रमुखी ने एक ज्योतिष से पूछा तो पता चला कि चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी। उसने कहा, अपनी बहन से विधि पूछो। शरद पूर्णिमा आई, फिर चंद्रमुखी ने फिर किसी कारण भूल गई और उसने फिर अधूरा व्रत रखा तो बालक मृत पैदा हुआ। उसने मृत बालक को पटे पर लिटा दिया जिसमें वह पूजा करती थी। संयोग से उसी दिन उसकी बहन उसके घर आई। मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा, बालक जी उठा। चंद्रमुखी प्रसन्न हो गई। फिर बताया कि यह शरद पूर्णिमा का अब महत्व समझ में आया। उसने क्षमा प्रभु से मांगी और
इस व्रत विधि सगे संबंधी पड़ोसी सभी से इस व्रत के बारे में सबको बताया तथा विधि बताई कि जो नर नारी इस व्रत को करते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो चंद्रदेव की जय। दूसरी व्रत कथा हम खीर वाली कहते हैं। नारद जी भ्रमण करते करते मृत्यु लोक पहुँचे तथा मानव को दुखी देख विचार किया और नारायण हरि को ध्यान करते विष्णु लोक पहुँचे, जहाँ पर लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। नारद जी ने प्रणाम करके बोले, प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं। प्रभु बोले, मृत्यु लोक का हाल बताओ नारद जी। बोले नारद जी कि वहाँ मानव बहुत दुखी है। प्रभु बोले, तो सुनो हे नारद, आप बहुत धन्य हैं जो सबके लिए सोचते हैं। एक व्रत कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी। एक ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत रखती, खीर बनाकर करती थी। 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें बादाम किशमिश डालकर बनाती, फिर पास पड़ोस और भगवान को चढ़ाती और पास पड़ोस में सभी को बांटती। रात्रि में चंद्रमा को खांड घी का भोग लगाती, कीर्तन भजन करती और तरह तरह से भगवान को अपना व्यक्त करती और वह इस तरह से पूजा करती जिसमें वह खीर रखती और दूसरे दिन जिन पात्रों में वह खीर रखती वह दूसरे दिन सोने के हो गए। जब साहूकार को पता चली तो साहूकार ने बर्तन चुरवा लिया और उसकी जगह पीतल के रखवा दिया। ब्राह्मणी को पता चल गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पीतल के सोने के जो मेरे पीतल के बर्तन रख गए हैं वो सोने के हो जाएं और जो साहूकार मेरे बर्तन चुरा के ले गया है वह मिट्टी के हो जाएं। अब साहूकार ने देखा कि मेरे बर्तन तो मिट्टी के हो गए हैं तो वह समझ गया और बहुत दुखी हुआ और ब्राह्मणी के घर पहुंचा। हाथ पांव जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर पूछा कि आप ऐसा कौन सा व्रत करती हैं कि मेरे बर्तन पीतल के थे तो सोने के थे तो मिट्टी के हो गए, आप विधि बताएं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि घर की साफ सफाई रखें, श्वेत वस्त्र धारण करें, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, 4 भाग बनाएं, 1 हिस्सा ब्राह्मण को दें, 1 गाय को खिलाएं, 1 बालक को दें और फिर खुद भी 1 भाग खुद सेवन करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, पटे पर कलश रखें, फिर गेहूं से भरा गिलास रखें और उसमें दक्षिणा रखें। उसने भी विधि विधान किया। 2 कन्या इस व्रत के प्रभाव से हुई, एक का नाम सुमित्रा और दूसरी का नाम सुनीता रखा। दोनों पूजा पाठ करती पर सुमित्रा बहुत विधि विधान से रखती और छोटी बहन अधूरा रखती। विवाह होने पर सुमित्रा के दीर्घायु संतान हुई और सुनीता की संतान तो होती पर जीवित नहीं रहती। ज्योतिष ने बताया कि अधूरा व्रत के करने से ऐसा हुआ है। तुम अपनी बहन से शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूछो। फिर शरद पूर्णिमा आई, फिर वह भूल गई और फिर उसने अधूरा व्रत रखा। अब तो उसके पुत्र व्रत पैदा हुआ तो उसने पुत्र को पटे पर लिटा दिया। संयोग से उसकी बहन उसी दिन आई और उसने उसका पल्लू बालक को छू गया तो बालक जीवित हो गया। उसने बहन से कहा, तुम बताई नहीं तो मैं पट्टे पर बैठ जाती तो ये मर जाता। सुनीता बोली, ये तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श से जी उठा। तुम्हारे विधि विधान से शरद पूर्णिमा व्रत रखने से इसे संभव हुआ है जो जीवन मिला है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो चंद्रदेव की जय। राधे राधे।